Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about polytropic process. So आज हम डिस्कस करेंगे polytropic process के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Polytropic process. It is also known as the general law for expansion and compression of gases. यानी कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को जनरल लॉ भी कहा जाता है गैसेस का एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन के लिए. It is described by the general equation PV raised to n is equal to constant. यानी कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को PV raised to n is equal to constant से दर्शाया जाता है. राइट, जैसे कि हमने एडियाबेटिक प्रोसेस में बात किया था PV रेज टू गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. सो यहाँ पे गैमा की जगह पे आएगा n, यानी कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में आपको याद रखना है PV रेज टू n आएगा. राइट, सो PV रेज टू n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वेयर n इज द पॉलीट्रोपिक इंडेक्स. यानी कि n को पॉलीट्रोपिक इंडेक्स कहा जाता है. The various equations for polytropic process are obtained by replacing gamma in an adiabatic process by n in polytropic process. यानी कि जो बेसिकली सभी जो इक्वेशन है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के वो ऑब्टेन किए जाते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में. जो गैमा होता है इसकी जगह पे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में क्या इंसर्ट करना पड़ता है, एन इंसर्ट करना पड़ता है, तभी हम उसको पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कहेंगे. Governing equation for polytropic process is PV raised to n is equal to C. तो बेसिकली हमने देखा था कि गवर्निंग इक्वेशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस में PV रेज टू गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी कि C था. तो यहाँ पे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं. सो यहाँ पे उसका गवर्निंग इक्वेशन रहेगा PV रेज टू n इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो वी कैन राइट P1 V1 raised to n is equal to P2 V2 raised to n. सो ये जो इक्वेशन है यानी कि इसको हम अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा P2 अपन P1, यानी कि ये P2 है तो उसके नीचे आएगा P2 अपन P1 और यहाँ पे V1 है तो V2 यहाँ पे आ जाएगा. सो V1 अपन V2 रेज टू n, यानी कि हमने इसको क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है. From general equation P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. यानी कि हमें मालूम है PV is equal to MRT, हमारा जो जनरल गैस इक्वेशन है. राइट, तो उसमें MR जो क्या था, हमारा कांस्टेंट था, M यानी कि मास एंड R यानी कि हमारा स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट था. तो उसके ऊपर से हमने ये इक्वेशन बनाया है P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. तो उसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 इंटू V1 अपॉन V2, यानी कि इसके ऊपर से हमें ये इक्वेशन मिलेगा. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए P2 अपॉन P1 का ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू है. राइट, तो उसको हम यहाँ पे इस टर्म को इंसर्ट करेंगे. सो ओवर हियर यू कैन सी P2 अपॉन P1 की जगह पे हमने लिखा है V1 V2 रेज टू n, राइट, इज इक्वल टू ये जो टर्म है वो एज इट इज है T2 अपॉन T1 इनटू V1 अपॉन V2. राइट, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए V1 अपॉन V2 यहाँ पे भी है और V1 अपॉन V2 यहाँ पे भी है. तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, यहाँ पे n है और ये जो टर्म है उसको हमने यहाँ पे अगर हम लाएंगे तो n-1 हो जाएगा. When n is equal to 0. सो हमने जो पिछली स्लाइड में जो डिराइव किया P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 रेज टू n, तो यहाँ पे हम n की जगह पे 0 इंसर्ट करेंगे.
सो P2 by P1 is equal to V1 by V2 raised to 0, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, P2 is equal to P1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, सो यहाँ पे P2 is equal to P1 को अगर हम यहाँ लाएंगे तो P2 is equal to P1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है P1 is equal to P2, यानी कि यहाँ पे प्रेशर P1 and P2 both are same। The process is constant pressure when n is equal to 0, यानी कि जब भी हम n is equal to 0 यानी कि 0 को इंसर्ट करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट प्रेशर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप P1 is equal to P2 है, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए पीवी डायग्राम है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, तो उसमें n इज इक्वल टू 0, यानी कि ये है n इज इक्वल टू 0, जिसको लिखा गया है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक यानी कि सिंपल उसको कहा जाता है कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि ये जो लाइन है वो किस तरह से है, प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे, क्या कि ये लाइन यहाँ पे टच हो रही है, राइट। तो ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, इसीलिए उसको बोला जाता है कांस्टेंट प्रेशर, और उसका दूसरा नाम है आइसोबैरिक या आइसोबारिक प्रोसेस। When n is equal to 1, so T2 by T1 is equal to V1 by V2 raised to n minus 1, right। तो ये टर्म भी हमने जो P1 V1 अपन T1 is equal to P2 V2 अपन T2 था, उसके ऊपर से हमने ये टर्म भी डिराइव किया था। So over here T2 by T1 is equal to V1 by V2. So यहाँ पे n की जगह पे हम 1 लिखेंगे, so 1 minus 1 is equal to 0. So V1 by V2 raised to 0, यानी कि इसका वैल्यू हमें मिलेगा 1। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, T2 is equal to T1, यानी कि हम इसको T1 is equal to T2 भी लिख सकते हैं। The process is isothermal when n is equal to 0, यानी कि जब भी हम इस टर्म में n is equal to 1 इंसर्ट करेंगे तभी हमें मिलेगा जो T1 is equal to T2 मिला, जिसको हम बोलेंगे आइसोथर्मल, इसको कांस्टेंट टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। So over here you can see in PV diagram, तो ये हमारा PV diagram है और उसमें n is equal to 1 है, जहाँ पे लिखा गया है आइसोथर्मल, यानी कि यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, because T1 is equal to T2। When n is equal to gamma, so P2 by P1 is equal to V1 by V2 raised to gamma। so ये टर्म है, तो यहाँ पे हमने n की जगह पे डायरेक्टली गैमा इंसर्ट किया है, राइट। तो बेसिकली ये जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस में आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे क्या था, V1 अपन V2 रेज टू गैमा इंसर्ट किया था। द प्रोसेस इज एडियाबेटिक व्हेन n इज इक्वल टू गैमा, क्योंकि गैमा बेसिकली हम एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पीवी डायग्राम में यहाँ पे n इज इक्वल टू गैमा दिया है, जिसको यहाँ पे मेंशन किया है एडियाबेटिक प्रोसेस। When n is equal to infinity, so P2 by P1 is equal to V1 by V2 raised to n। so over here हम क्या करेंगे, जो n है उसकी जगह पे इंफिनिटी इंसर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो V1 अपन V2 है उसको आगे की ओर कंसीडर करेंगे। सो V1 अपन V2 इज इक्वल टू P2 अपन P1। सो यहाँ पे V1 अपन V2 के ऊपर n था रेज टू पावर ऑफ n। सो यहाँ पे n को अगर हम यहाँ पे लाएंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं P2 by P1 रेज टू 1 अपॉन n, यानी कि ये जो टर्म है उसको हमने आगे लाया, यानी कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू P2 by P1 रेज टू 1 अपॉन n। अभी हम n की जगह पे इंफिनिटी इंसर्ट करेंगे, सो ओवर हियर यू कैन सी P2 अपॉन P1 रेज टू 1 अपॉन इंफिनिटी।
वन अपन इन्फिनिटी करेंगे तो उसका वैल्यू हमें 1 मिलेगा। सो बेसिकली हम यहाँ पे ऐसा कहा जाएगा कि V1 इज इक्वल टू V2, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम होगा यहाँ पे। सो V1 इज इक्वल टू V2। The process is constant volume when n is equal to infinity। अगर n की जगह पे हम infinity इंसर्ट करते हैं तो वो प्रोसेस कैसा बन जाएगा, constant volume। So over here you can see ये हमारा PV डायग्राम है और यहाँ पे n is equal to infinity यहाँ पे है। तो ये जो लाइन है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, राइट। यहाँ पे हमारा वॉल्यूम इंडिकेट करता है तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। तो n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जिसको बोला जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को ही हम आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.